हेलो और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम द करेज ऑफ कीको द काइट की कहानी के स्रोत का बहुत ही गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। इसे सिर्फ एक बच्चों की साधारण सी कहानी मत समझिए। असल में कीको का किरदार और उसकी हिचकिचाहट की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रतीक है। आज हम इसी परत को खोलेंगे और देखेंगे कि इस कहानी में ऐसी कौन सी बातें छिपी हैं जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं। सोचिए इन शब्दों के बारे में। क्या होगा अगर हवा बहुत तेज हुई? क्या होगा अगर मैं गिर गया? ये शब्द कितने ज्यादा सटीक है ना? ये सिर्फ एक उड़ते हुए पतंग की बातें नहीं है। ये उस घबराहट और चिंता को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दर्शाते हैं जो जिंदगी में कोई भी नया बड़ा कदम उठाने से पहले हम सब महसूस करते हैं। एक ऐसी डीप एंजाइटी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द रिलक्टेंट काइट यानी हिचकिचाता पतंग। यहाँ हम वर्तमान स्थिति और किरदार की खामी को देखेंगे। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास से होती है। एक तरफ तो वो नीली और पीली पतंगे हैं जो बादलों के साथ नाच रही हैं, जो खुशी और आज़ादी का एक बेहतरीन प्रतीक हैं। और ठीक इसके विपरीत है अपना मुख्य किरदार, छोटा लाल पतंग कीको, जो फेल होने के डर से बस जमीन के पास ही लो फ्लाइंग करता रहता है। ये डर ही उसकी प्रगति को पूरी तरह रोके हुए है। और तभी एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक बहुत ही खुश मिजाज तितली की, जो कीको से आकर पूछती है कि तुम और ऊंचा क्यों नहीं उड़ते। असल में ये तितली यहाँ पर सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, बल्कि ये कहानी के एनकरेजिंग नरेटर की आवाज बन जाती है। ये आवाज कीको की इस डर से भरी स्थिति पर बिल्कुल डायरेक्ट सवाल उठाती है और उसे अपने कंफर्ट जोन के बाहर देखने पर मजबूर करती है। अब आते हैं भाग 2 पर, तूफान और खतरा। ये इस कहानी की मुख्य घटना या इंसाइटिंग इंसिडेंट है। यहाँ माहौल कितनी तेजी से बदलता है, ये सच में देखने लायक है। एक बिल्कुल शांत खूबसूरत दोपहर अचानक काले बादलों से ढक जाती है। फिर एक तेज तूफानी हवा चलनी शुरू होती है। खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब मियाँ का छोटा सा पिल्ला कोको इस तेज हवा में उड़कर नदी के किनारे बुरी तरह फंस जाता है। एकदम से पूरा दृश्य ही बदल गया। ओह नो, कोको फंस गया है। मियाँ की ये घबराहट से भरी पुकार सुनते ही पूरे गांव की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यहाँ कहानी की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो जाती है। ये एक पुकार उस तूफान की भयानकता और वक्त की कमी दोनों को एक साथ जाहिर करती है। पूरा का पूरा ध्यान अब सिर्फ इस संकट को सुलझाने पर लग जाता है। भाग 3, चुनौती का सामना। ये कहानी की चरम सीमा और फैसले का बड़ा वक्त है। यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, आखिर कोको को कौन बचाएगा? तूफान और तेज हवा ने इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि अब किसी में भी आगे आने की हिम्मत ही नहीं बची है। यहाँ वीरता का एक पूरा वैक्यूम बन गया है। ऐसे नाजुक वक्त में इस अपेक्षा का भार किसी ऐसे किरदार पर आने वाला है जिससे शायद ही किसी को कोई उम्मीद थी। तो इस पॉइंट पर बड़े बनाम छोटे की तुलना कितनी खूबसूरत की गई है। जो बड़ी बड़ी और ताकतवर पतंगे थी वो इतनी डरी हुई थी कि इस तूफानी हवा में उनकी उड़ने की हिम्मत ही टूट गई। लेकिन कीको, जो छोटा था और शुरू से ही बहुत डरता था, उसने जब उस डरे हुए छोटे पपी को देखा तो उसे डर पर काबू पाने का एक सॉलिड मकसद मिल गया। उसने खुद से धीरे से कहा, मुझे मदद करनी ही होगी। ये फैसला उसके किरदार की शुरुआती डर वाली स्थिति के बिल्कुल ही ऑपोजिट था। कीको एक लंबी सांस लेता है और जिंदगी में पहली बार अपनी सारी ताकत लगाकर आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ता है। हवा उसे लगातार जोर से पीछे धकेलती है, बारिश की बूंदें उस पे बरस रही हैं, पर इन सब खतरों के बावजूद वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी वही तितली जोर से आवाज लगाती है, तुम ये कर सकते हो। ये एक छोटी सी पुकार उसकी छिपी हुई क्षमता को पूरी तरह जगा देती है। बचाव कार्य का ये पूरा प्रोसेस एक कमाल का टीम वर्क है। पहले कदम में कीको तूफान को चीरते हुए ऊंचाई पर कोको तक पहुंचता है। फिर दूसरा कदम, मियाँ पूरी हिम्मत करके डोर को मजबूती से पकड़ लेती है। तीसरा कदम, पिल्ला कोको पतंग की पूंछ को कसकर पकड़ लेता है। और उसके बाद वुश, वे तीनों एक साथ मिलकर सुरक्षित वापस जमीन पर लौट आते हैं। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, सच्ची हिम्मत और कहानी का निष्कर्ष। कोको के सुरक्षित आते ही पूरा गांव जोर शोर से जश्न मनाता है। उस दिन के बाद से वो छोटा लाल पतंग आसमान में ऊंचा उड़ने से फिर कभी नहीं डरा।
ये एक लाइन बताती है कि कीको का ये बदलाव कितना परमानेंट था। जो डर शुरू में एस्टैब्लिश किया गया था वो अब पूरी तरह से जड़ से खत्म हो चुका था। कीको ने न सिर्फ एक जान बचाई बल्कि अपने अंदर के सबसे बड़े डर को भी हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया था। और यहीं पर इस अध्याय का सबसे अहम सबक सामने आता है। असली हिम्मत या रियल करेज क्या है? स्रोत के अनुसार हिम्मत का मतलब डर का कंप्लीटली गायब होना बिल्कुल नहीं है। कीको के पास भी डर था, लेकिन असली हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना, खासकर जब बात किसी और की मदद करने की हो। अपने डर से ऊपर उठकर किसी जरूरतमंद का सहारा बनना ही दुनिया की सबसे सच्ची वीरता है। तो इन सब को समझने के बाद एक बड़ा गहरा सवाल बनता है, जब हम किसी दूसरे की खातिर अपनी जिंदगी के बड़े बड़े तूफानों का सामना करते हैं, तो क्या वही चीज हमारी सबसे छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालकर नहीं लाती? बिल्कुल कीको की तरह। अगला तूफान जब भी जिंदगी में आए तो सोचना ये है कि क्या आगे आने की और उड़ान भरने की वो हिम्मत जुटाई जा सकती है, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और निडर समाज बना सकें।